है। कोई शहर का विधानसभा ऐसा नहीं है जहां पर हमारी संख्या 25% से कम हो। इन 25% सीटों पर अगर हम लड़ना शुरू करते हैं, इसको मैंडेट बनाते हैं, तो सभी नगर की सीटें हम जीत सकते हैं। महापालिका से लेकर के नगर में, बाजार में निवास करने वाले, जहां पर ग्राम सभा भी है, वहां का सारा प्रधान जो नगर की सीटों के हैं, बाजार की सीटों के हैं, और महापालिका से लेकर नगर पंचायत तक की सीटें हम जीत सकते हैं। अब इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत हो गया अक्कड़ बक्कड़, अब बोल रहे 80-90 पूरे 100 नहीं चाहिए। भीख मांगना नहीं है, अब चाहिए सरकार, और केवल सरकार, और केवल सरकार, और केवल सरकार। और इस सरकार को बनाने के लिए सबकी आवश्यकता नहीं है। 2% मैग्नेट जिस दिन तैयार हो जाएगा, बिहार की कुल आबादी जितनी है हमारी, उसका 2% जिस दिन गांधी मैदान में दिखाई देगा, आपकी बात होने लगेगी। और लोकसभा के इलेक्शन में अगर कोई पार्टी हमें टिकट नहीं देती है, तो क्या हम बैठ जाएंगे इतनी मेहनत करके? मैं समझता हूं बैठना नहीं है, लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। लड़ना चाहिए हमारे लोगों को। और जिन विधानसभाओं में पड़े हुए वोट का 2% आपको मिल जाएगा, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वहां से आपका विधायक होगा। वह 2% मैग्नेट की जरूरत है। मेरे मित्रों, इस देश में लोहार समाज का 2% लोहे की फैक्ट्री नहीं है। बढ़ई समाज का 2% प्लाई या माइका की फैक्ट्री नहीं है। कसेरा समाज का 2% बर्तन बनाने की फैक्ट्री नहीं है। सोनार समाज का 2% सोने का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं है। ये व्यापार है किसके हाथों में? अरे कितने सालों तक बेवकूफ बनाओगे आप हम लोगों को? अब तो जागना पड़ेगा। और हमारे लोग जो बड़े पैमाने पर अपने ही भाई आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, आरक्षण भागीदारी का कार्यक्रम है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। गरीबी के आधार पर जब आप आरक्षण दोगे या पाओगे, तो पूरे देश का जनरल गरीब हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब आरक्षण नहीं लागू था, तब नहीं मिला है। उस सदर में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक नाम है मुंशी हरि प्रसाद टंडा। मुंशी हरि प्रसाद टंडा कांसकार समाज के हुआ करते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सभा बनाई जिसका नाम था शिल्पकार महासभा। शिल्पकार महासभा के तहत उन्होंने शिल्पकारों को आरक्षण दिलवाया सरकार में, और 80 कोटे के बराबर शिल्पकार समाज को सोना, लोहार, कसेरा, बढ़ई, कुम्हार के साथ ही साथ चमार और थैकार जो सूप बनाता है, वह भी उसी श्रेणी में आया, और 80 की बराबर की उसको भागीदारी मिलती थी। अब यह मांग कर रही है सरकार से कि जिस तरीके से मौर्य शासन काल में बड़ी और शिल्पी कृषक इस तरह से कैटेगरी थी, जैसे आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उस तरीके से शिल्पियों की कैटेगरी थी। वो कैटेगरी बनाए और हमें सुरक्षा दे। 80 एक्ट के बराबर हमारी सुरक्षा का एक्ट बनाए। 80 के जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था है, उस तरीके से मेरे भी आरक्षण का एक्ट बनाए, ऐसा डिमांड करना चाहिए। और ऐसी डिमांड अगर नहीं पूरा करती है, तो हम इस डिमांड के बल पर सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश ने ललकारा है, बिहार के साथ जाना है। उत्तर प्रदेश ने ललकारा है, बिहार के साथ जाना है। उत्तर प्रदेश का साथी, चाहे वो सोनार हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो कुम्हार हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। वो इसलिए तैयार है कि पूरे देश में मात्र बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप ओबीसी की बात कर सकते हैं, आप पिछड़ों की बात कर सकते हैं, आप शिल्पियों की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टेट में आज के डेट में जाएंगे तो जेल की हवा खाएंगे। ऐसी व्यवस्था कर दिया गया है। आपने वोटों पर डाका डालने की व्यवस्था किया गया है। आप किसी को वोट दीजिए दूसरे स्टेटों में, तो आप अपने वोट के अधिकार की बात भी नहीं कर सकते हैं। यार, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसलिए ऐसा विश्वास और आशा है कि बिहार के लोग इसमें साथ सहयोग करें।
कि सरकार चाहिए, अब विधायक सांसद नहीं चाहिए। और सरकार बनाने के लिए पूरे समाज को जगाने की भी जरूरत नहीं है। 2% खड़ा हो जाए, मात्र 2%, 2 चुनाव के बाद सरकार में रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वक्ता बहुत है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिल्पकार, जय विश्वकर्मा। धन्यवाद राजकुमार जी। आप कुछ इंसान ब्रह्म क्यों है, कुछ इंसान हरे